रंजना साही जी, दोस्तों अभी देखते हैं गुरु जी को। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन अशांत रहता है, ये पता होने के बावजूद भी कि मन की शांति एक ही विकल्प से दूर हो सकती है, भगवान का ध्यान लगाए, जाप करें, परंतु उसी क्षण दिमाग ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मांगता है। महाराज जी, भगवान का अस्तित्व हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसे किसका प्रश्न है? आप हैं ऐसा आपको प्रमाण मिलता है? देख सकते हैं खुद को। आप केवल दर्पण में देखकर आप अपने को स्त्री मानते हैं, सो है नहीं, सो है नहीं आप। ये आपका ढांचा है, शरीर एक ढांचा है, ना कि आप है। अंदर घुसो तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां है। आप कहाँ हैं? आप अपने को देखा है? ठीक है। ईमानदारी से बताओ, कभी अपने को देखा है? नहीं देखा ना? वही ईश्वर है जिसको देख नहीं सकते पर है। आप है, इतना तो है ना कि आप हैं। आप क्या हैं खुद अपने को नहीं जानते, जबकि आप ईश्वर के अंश हैं। तो उस महान को कैसे जान लेंगे बिना साधना के? जब साधना की जाती है तो अपने आप का साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं आत्मबोध। आत्मज्ञानी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो अपने को जान जाता है। और जो परमात्मा को जान गया वो प्रेम को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आप तो संत हैं, आपको तो प्रमाण है प्रभु का भी। नहीं, आप ये बताओ, क्या बुद्धि से आप उस परमात्मा को जान सकते हैं? अगर वो ना जाना चाहे तो जान। अरे आप में बैठा है, हम सही बात कह रहे हैं, आप ही हो। समझे। हम जो सत्य बात कह रहे हैं, गंगा जी की एक चम्मच चाहे गंगा जल निकालो या एक टैंकर निकालो, बोलोगे क्या? तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण का जो अवशिष्य होता है, अवशिष्ट शेष भाग, वो भी पूर्ण ही होता है। तुम परमात्मा स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम लोग शरीरों में पड़ गए, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर क्या है। ये अनंत ब्रह्मांड, कृति माने होता है रचना, कृति माने रचना होता है ना। ये प्रकृति है नहीं, प्रकृति है, कृति। ये प्रकृति किसी की रचना है कि नहीं? अपने आप तो नहीं बन गई। जिसकी रचना उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। किसी से पूरा तो संचालन हो ही रहा है, हमारी इच्छा से संचालन हो रहा है। समय से वर्षा हो रही है, समय से सूर्य निकल रहा है, समय से चंद्र निकल रहा है, आकाश मृत्यु सब अपना काम समय से कर रहे। तो कोई तो है जो सबको संभाल रहा है। जो सबको संभाल रहा है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अब वो अव्यक्त है, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब तक साधना नहीं है, भजन नहीं है, तब तक उसका परिचय नहीं जान सकते। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, और जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो परमात्मा स्वरूप हो गया। कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ता है। जैसे माँ अपने बेटे से कहती तुम्हारे पिता है, तो विश्वास कर लेता है ना। अपने पिता का परिचय सिर्फ माँ से जानता है, सिर्फ माँ जानती इसका पिता कौन है। ऐसे सदगुरु भगवान का परिचय दिलाता है। विश्वास करो, कोई कण नहीं जहां भगवान न हो, कोई क्षण नहीं जहां भगवान न हो। तुम में भगवान, यहाँ भगवान, सर्वत्र भगवान विराजमान है। ये जो बिजली है वही परमात्मा है, जो ऊर्जा है वही परमात्मा है। जिससे हम हिल डुल रहे हैं ना, ये परमात्मा से हिल डुल रहे हैं। जैसे कार्य अलग अलग है, उसका क्षेत्र अलग अलग। पंखा, हाइड्रोजन, एसी, तीनों के कार्य अलग है। एक प्रकाश दे रहा है, एक केवल हवा दे रहा है, एक शीतल हवा दे रहा है। लेकिन बिजली एक ही है ना। तो एक दुष्ट खोपड़ी में वही पावर गया, वो दुष्टता कर रहा है। एक साधु खोपड़ी में वही पावर गया, वो साधुता कर रहा है। ये जो पावर है ये परमात्मा है। ये जब रूप धारण करता है तो राम रूप, कृष्ण रूप और जगत रूप, ये सारा रूप उसी का है। अब जब तक भजन नहीं करोगे तो ऐसे अपनी छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि एकदम बहुत छोटी, इतनी छोटी बुद्धि है कि 50 वर्ष तो 40 वर्ष तो हो गए होंगे आपको इस शरीर में रहते हुए। 50 वर्ष में 5 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले कि 50 साल रहते हो। ज्यादा बड़ा घर नहीं, 3.5 हाथ का है। अपने से नापा जाए तो 3.5 हाथ का ये घर है। अपने से मिलना क्या है? हाँ, यही तो जान जाते सबसे बड़ी बात। शरीर का राग नष्ट हो जाना,
हमने तो माना है कि ये जो शरीरधारी का जो नाम है यही मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो सबको ही जानते हैं, यही रह जाता, जला दिया जाता है। बोले वो निकल गया जो था, तो था कौन? उसी की तो बात कर रहे हैं। था कौन? वही परमात्मा, वही परमात्मा, दूसरा कोई नहीं है, वही परमात्मा है। यही तो छुपा छुपी का खेल है, वो आपके अंदर छुपा है, आप बल के छुपा है, आप ही आप। जब खोजने गए तो जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं मिला। समझिए, जब तक खोजते रहे तब तक मैं रहा, और जब खोजने से खोजने वाला जो खोज पाया तो खोजने वाला नहीं रहा। उसको कबीरदास जी कहते, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं महाराज जी मैं कौन है इसमें और मेरा कौन है? मैं परमात्मा है, मेरा परमात्मा है। मैं परमात्मा है और मेरा परमात्मा है। अब मैं देहधारी पुरुष हो गया तो मेरी माया हो गई, मैं देहधारी स्त्री हो गई तो अब माया फैल गई। मैं शुद्ध ब्रह्म है और मेरा जो कुछ है वो सब ब्रह्म है, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन, उस ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। तो मेरा जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है। क्या सुनने मात्र से इसका ज्ञान हो जाएगा? नहीं, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न प्रवचन से प्राप्त होता है, न प्रवचन सुनने से प्राप्त होता है, ये भजन करने से प्राप्त होता है। खूब नाम जप करो, भजन करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। और सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाए। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी कह रहे। वही जान पाता है जिसे आप जना दो। जो जान गया वो आप ही आप हो जाता है, तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब नाम जब करो सकी तो धीरे धीरे समझ में आ जाए भगवान का। जी मेरी मदर की कुछ अर्सा पहले डेथ हुई, वही सब कुछ थी। अब देखो, इसका नाम मृत्युलोक है और डेथ किसी की होती नहीं है, मृत्यु किसी की नहीं होती, परिवर्तन हो जाता है। जल तत्व जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में चला गया, और जो अंदर परमात्मा का अंश है वो परमात्मा में मिल गया। अगर वो मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ तो अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर को चला, मरा कोई नहीं। रूप परिवर्तन, शरीर परिवर्तन, इसे हम मृत्यु मानते हैं, और नए शरीर में जाना उसे जन्म मानते हैं। मरा नहीं। वही अगर मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ तो अगला जन्म धारण करेगा, पशु पक्षी मनुष्य देवता, जिस कर्म के अनुसार। मरा तो है नहीं। मरा कौन? मेरा माना हुआ संबंध। ये मेरे पिताजी थे, ये मारा, ये मेरी माँ थी, ये मेरा पुत्र था, ये मेरी पुत्री थी, और जहां उसका परिवर्तन हुआ कर्म के अनुसार तो हम मान लेते हैं वो मर गया। कुछ नहीं मरा, कुछ भी, किंचन मात्र भी कुछ नहीं मरा, पर रूप परिवर्तन हुआ, बिखर गया, आगे जाके समिट गया। पंचभूतों का रूप बदल गया। बोले अब चिड़िया, अब भैंस, अब कुत्ता, अब भूत, अब देवता, जैसा कर्म हुआ उसके अनुसार नए शरीर को ग्रहण कर लिया। वो कभी मरता नहीं, जो तुम हो कभी मरते नहीं, और ये शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता, इसका प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। देखो, एक समय था बालक थे हम, एक समय था मुच्छ नहीं निकली थी। अब वो तारीख ही नहीं याद जब मुच्छ निकली, किसी को याद है? हम ही माँ के गर्भ में रहे, लेकिन एक सेकंड का विज्ञान हो तो हमें बताओ, एक सेकंड का, कि माँ के गर्भ में कैसा लग रहा था। एक सेकंड का विज्ञान नहीं, हम सब माँ के गर्भ से ही आए। ये भगवान की दुरंत माया है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये हमारे ज्ञान को ढक लेती है। ऐसा लगता है कहाँ भगवान, भगवान होता है तो ऐसा वो है, लेकिन कर्म के अनुसार आपको भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारी बात मान लो, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमको दुख सुख देते हैं। केवल हम यहाँ कर्म करने के लिए इस शरीर को पाया है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर छूटेगा। ये केवल कर्म करने का एक यंत्र है। अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो, क्या हमको ऐसा ज्ञान है?
नहीं है। ये शरीर यंत्र है ऐसा ज्ञान नहीं है। हमको ये ज्ञान है मैं ही शरीर हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही करता हूं। तो कैसे जान पाओगे अपने को? करता भोगता अहंकारी मूढ़ आत्मा होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, वो अंधकार में है, वो कैसे जान सकता है अपने स्वरूप को? तो गुरु कृपा करें, उनके द्वारा साधना की जाए, तब हमारे अंदर ये ज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम परमात्मा के हैं, इसकी पहचान बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए। क्यों? बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए ना। तो हमारे जो प्रभु हैं वो अविनाशी हैं और हमारा स्वरूप अविनाशी है ना। अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो इतना तो पता है कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, ये रूप विनाशी है। दूसरी बात, हमारे अंदर एक चाह रहती है इस प्रमाण में कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, मैं कभी मरूं ना। अमर होने की चाह होती ना, क्योंकि मेरा पिता अमर है, मेरा पिता अमर है, परमात्मा अमर है ना। दूसरी बात, परमात्मा सुख समुद्र है। हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं? और ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख किंचन मात्र ना हो। ऐसा सुख चाहते हैं ना सब, हमें दुख किंचन मात्र ना हो और सुख ही सुख मिले। क्यों? हमारा पिता सुख सिंधु है। तीसरी बात, प्रेम। परमात्मा प्रेम रूप है। हम सबके अंदर एक प्यास रहती है, कोई मुझे प्यार करे, केवल मुझे प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे प्यार करे। ऐसा यहां कहीं नहीं है। वो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है तो हम है ना उसके बच्चे। हम अविनाशी, मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। बाप के लक्षण बेटे में आते हैं ना। हमारे पिता परमात्मा है, उनके हम बच्चे हैं, उनके हम अंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं। अपने अंदर ढूंढ के देखो तो आपको लगेगा हम सबसे अलग हैं, इन चेहरों से सबसे अलग है। और जब अंदर वाली पहचान हो जाएगी तो लगेगा हम ही सबके अंदर है, दूसरा कोई नहीं। एक कनेक्शन, एक। इसकी बिजली का हम अलग हैं, इसकी बिजली का हम अलग है, तो प्रमाण भी दे सकती कि तू केवल हवा देती, मैं लाइट। पर सही पूछो, अगर बिजली का रहस्य जानते हो तो एक ही बिजली है। ऐसे हम सब में एक ही बिजली है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दूर नजदीक नहीं। वो हम सब एक बिजली से चल रहे हैं, एक हैं। सही पूछो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब एक ही परमात्मा के संचालन से चल, वही परमात्मा सब कुछ बनाओ। अब ये ज्ञान जिस समय आ गया तो वही महात्मा हो जाता है। सब महात्मा सुदुर्लभा। अब ये ज्ञान ऐसे बातों से तो होगा नहीं, डट के भजन करना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, मन पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके बोध होता है। जी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऐसे कभी कभी कठिन भी लग रहा है कि इतना आसान। हाँ, व्यवहार में तो बहुत कठिन है। कोई हमसे गलत व्यवहार करे उसे परमात्मा बनेंगे। वो हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, हे परमात्मा आपकी जय हो। तो ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा संतों ने करके दिखाया है कि जो उनको मार रहे हैं, मार कोड़े खाल खींच रहे हैं और बोले हरि बोल करता है, तो मुस्कुरा के बोले अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल का, अब तुम्हारा कल्याण ले। जो मार रहे हैं उनके कल्याण की उनको चिंता है, जो मार रहे हैं उनके सुख की चिंता है। यही तो महात्माओं का हृदय होता है, यही तो भक्तों का हृदय होता है।